हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की आपको बिल्कुल फ्री में स्टडी करवाएंगे। उसके तहत हमने पहल कर दी गई है। हम कल से यूजीसी नेट पेपर 1 की आपको हिंदी में बिल्कुल फ्री स्टडी करवाएंगे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का हम पहले सिलेबस जान लेते हैं कि यह आखिर सिलेबस है क्या, हम किस तरह की स्टडी करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन जो हमें पेपर में आते हैं और कितने क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से आते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके तहत हम जानेंगे शिक्षण यानी पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्या स्तरण है, क्या कितनी हमारी समझ हो सकती है, कैसा हमारा विचार है, एक शिक्षार्थी की क्या विशेषताएँ हो सकती हैं, एक बेसिक विद्यार्थी कैसे सोचता है, एक किशोर व्यक्ति कैसे सोचता है, और उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति क्या है, शिक्षण प्राप्त तत्व क्या है, इसमें सहायक सामग्री आती है, आपका शैक्षणिक वातावरण रहते हैं, यानी स्कूल का वातावरण कैसा है, जैसे जहाँ पर हम स्टडी करवा रहे हैं या कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, शिक्षक सहायक प्रणाली यानी जो टीचर है वो किस तरह की आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मूल्यांकन प्रणालियाँ यानी इसमें इवैल्यूएशन की जाती है, जैसे एक स्टूडेंट के वार्षिक आधार पर मासिक आधार पर पेपर जो लिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आप कितने पानी में हैं या कितने आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें हम सभी तरह की स्टडी करेंगे। और इसमें सेकंड चैप्टर है शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके तहत हम जानेंगे रिसर्च के क्या अर्थ है, क्या प्रकार हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, शोध की क्या पद्धतियाँ हैं, उसके क्या चरण हैं, शोध मतलब जो रिसर्च है उसको कैसे लिखा जाता है, उसका पूर्ण कैसे किया जाता है, और शोध में आईसीटी का क्या अनुप्रयोग है। इसमें थर्ड चैप्टर आएगा बोध, जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, जिसमें पैराग्राफ होते हैं और उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें फोर्थ चैप्टर संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। इसके तहत हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन है। उसके लिए हम जानेंगे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं या किसी अन्य सामग्री जैसे मोबाइल पर हम बात कर रहे हैं, फेसबुक पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं जिसे सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें जानेंगे कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं और इसको करने के हमें क्या बाधाएं बीच में आ रही हैं और समाज के प्रति क्या कम्युनिकेशन का रवैया है। पांचवा चैप्टर इसमें गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसके तहत जो है सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे संख्या श्रेणी होगी, अक्षर श्रृंखला कूट और संबंध होगा, गणितीय अभिव्यक्ति जैसे अंश समय और दूरी, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज आदि के क्वेश्चन होंगे, जैसे भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें सिक्स चैप्टर होगा युक्ति युक्त तर्क, यानी आपके सामने दो तर्क दिए जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन दोनों को मिलान से कौन सा ये ऑप्शन एक ठीक होगा या ऑप्शन दूसरा होगा या दोनों ठीक होंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसमें निगमनात्मक और अगनात्मक युक्ति का मूल्यांकन जो और विशिष्टीकरण यानी इसकी जो युक्ति के प्रकार होते हैं उन सबकी चर्चा की जाएगी। बेन का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, यानी इस चैप्टर के तहत हम
युक्तिक जो तर्क दिए जाते हैं उनके बारे में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। इसमें 7 चैप्टर होगा आपका आंकड़ों की व्याख्या। इन आंकड़ों का प्राप्त करने का स्रोत क्या है। आंकड़े जो प्राथमिक स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। इसमें आंकड़ों की व्याख्या होगी, जिसमें चित्रवत वर्णन होगा, जिसमें पाई चार्ट आपका टेबल होगा, रेखा चार्ट होगा। इसमें 8 चैप्टर होगा आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT के तहत हम सामान्य शब्दावली, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें जानेंगे। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले और ICT और सुशासन, यानी हम जानेंगे कि किसी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक कैसे इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना है। जैसे हम आजकल जो ऑनलाइन क्लास ली जा रही हैं वो गूगल मीट के थ्रू ली जा रही हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को स्टडी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें 9 चैप्टर होगा लोक विकास और पर्यावरण, यानी विकास और पर्यावरण। इसमें विकास का क्या लक्ष्य रहेगा, मानव और पर्यावरण व्यवहार कैसा है, पर्यावरण के मुद्दे हैं जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जलवायु परिवर्तन आदि, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जानेंगे, जैसे सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं भी होंगी इसमें। और इस चैप्टर का महत्वपूर्ण जो कहाँ से 100 क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय संधि। इसमें हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा यानी 10वां चैप्टर, उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा जो अधिकांश संस्थाएं होती हैं उनमें प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे दी जाती थी, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ, और मूल शिक्षा और पर्यावरणक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। यानी इसमें जानेंगे जो हायर एजुकेशन है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है, उनमें क्या फ़र्क है, कैसा पर्यावरण के जो अंतर है वो कैसा है, पहले शिक्षा किस स्तर पर दी जाती थी अब किस स्तर पर दी जा रही है। और इसमें दिए भी हैं नीचे प्रत्येक यूनिट में से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, यानी 10 चैप्टर में से 5-5 के प्रश्न जो है तैयार किए जाएंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा। और इस तरह से आपका पेपर 1 का जो सिलेबस है वो होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, कल से हम रेगुलर बेस पर आपको स्टडी की वीडियो जो है उपलब्ध करवा देंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें, जिस पर हम आपको वीडियो का लिंक साथ में PDF फाइल भी दे देंगे। तो उस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और हमारे जो पढ़ाने का लक्ष्य है, जो कुछ बच्चे होते हैं जो जिनके पास प्राप्त सामग्री नहीं होती, जिस कारण वो अपने पेपर की अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि उनके इस बच्चों के साथ वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें, और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।